किसी ने क्या खूब कहा है, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। राजनेताओं को भी प्यार होता है गद्दी से और इसी के लिए वो विपक्षी दल से वॉर यानी कि जंग लड़ते हैं और इसी जंग के मैदान में सब जायज है। बुधवार दोपहर जो हुआ उसने कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका दिया है। कैसे, इस रिपोर्ट के जरिए आप देखिए। हाथ का साथ छोड़ कमल खिलाने की तैयारी। ओबीसी वर्ग को साध कर बीजेपी पड़ेगी कांग्रेस पर भारी। किसी ने क्या खूब कहा है, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। राजनीति में ये सटीक बैठता है क्योंकि नेताओं को राजगद्दी से प्यार होता है और इसी के लिए विपक्ष के साथ वॉर होता है। शायद इसीलिए काजल ने हाथ का साथ छोड़ अपने आंगन में कमल खिलाने की तैयारी की। साथ में नालागढ़ से विधायक लखविंदर राणा भी रहे। अब घाटा तो कांग्रेस को होगा, लेकिन बीजेपी को कितना नुकसान होता है ये समय बताएगा। अब सवाल ये है कि ऐसा हुआ क्यों? दरअसल सुनने में आ रहा है कि दोनों अपनी पार्टी से नाराज थे। आप सोच रहे होंगे कि पवन काजल को तो कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था, मौका मिला था, फिर नाराजगी किस बात की? दरअसल बात यह है कि पवन काजल को कांग्रेस ने कार्यकारी अध्यक्ष तो बनाया था, लेकिन पार्टी कार्यकर्ताओं में तवज्जो ना मिलने से वो नाराज थे। पवन काजल और सुधीर शर्मा के बीच भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। बेशक काजल कार्यकारी अध्यक्ष थे, लेकिन उन्हें पार्टी आयोजनों में प्रमुखता नहीं दी जा रही थी। यही कारण है कि काजल भाजपा के संपर्क में आए और नई पारी नई टीम से खेलने पर बात फाइनल कर डाली। कांगड़ा विधानसभा क्षेत्र, तो वहां की जो जनता है उनकी भावनाओं की कदर करते हुए और उनकी बात मानते हुए ये पार्टी में मैं बदलाव कर रहा हूं। देवभूमि प्रदेश है और प्रदेश के लोग ये नहीं चाहते कि आने वाले चुनाव में जब इलेक्शन आएगा और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी जो इसका नेतृत्व कर रहे हैं पार्टी का, उनकी सरकार ना बने। तो लोग चाह रहे हैं, जनता चाह रही है, तो इसी जनता की भावना को देखते हुए मैंने ये बदलाव का फैसला लिया। धन्यवाद। इसी तरह नालागढ़ से विधायक लखविंदर राणा भी कई कारणों से पार्टी से नाराज है। पार्टी उनके विधायक रहते हुए ही उनके सियासी प्रतिद्वंदी हरदीप सिंह बावा को बढ़ावा दे रही है, जिससे साफ लग रहा है कि पार्टी उन पर बावा को तरजीह दे रही है। इसी के चलते उन्होंने भी कांग्रेस का हाथ छोड़ने का फैसला लिया। पार्टी में अनदेखी के कारण लखविंदर राणा बीजेपी में शामिल हुए और शामिल होने के बाद राणा ने बीजेपी की तारीफ कर डाली। नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र 16 जो हमारा जिला पड़ता है, आज हम जो है भारतीय जनता पार्टी की जो है सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी जो कि बहुत मिलनसार हैं, लोगों के प्रति हमेशा समर्पित रहते हैं और हमारे हिमाचल प्रदेश में बिना भेदभाव से जो है पूरे प्रदेश का जो है विकास इन्होंने करवाया है। पवन काजल के जाने से कांग्रेस को कांगड़ा जिले में बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है, जहां से होकर हिमाचल की सत्ता का रास्ता जाता है। 15 सीटों वाले जिले में बीजेपी को एक प्रभावशाली नेता मिलने का फायदा होगा, क्योंकि बीजेपी के पास कांगड़ा में ओबीसी वर्ग का कोई बड़ा चेहरा नहीं था। उधर लखविंदर राणा नालागढ़ के विधायक है, उनसे कितना फायदा मिलता है ये देखना होगा। लेकिन सीएम ने दोनों का स्वागत किया और रिवाज के बाद दोबारा कह डाली। लगातार भारतीय जनता पार्टी को जनता से भी सहयोग मिला है और जनप्रतिनिधियों से भी सहयोग मिला है। अभी कुछ दिन पहले हमारे साथ में जो 2 इंडिपेंडेंट विधायक थे, उनके भी वो भी पार्टी में हमारे शामिल हुए। लेकिन आज हमारे लिए इससे ज्यादा महत्वपूर्ण विषय है प्रसन्नता का कि कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और कांग्रेस पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट
पवन काजल जी जो 2 बार के विधायक हैं, कांगड़ा जिला से हैं और कांगड़ा जिला में भी विशेष तौर से ओबीसी कम्युनिटी के एक बहुत बड़े कद्दावर नेता हैं और आज हमारी पार्टी में आप शामिल हुए। मैं इनका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और निश्चित रूप से इनके पार्टी में शामिल होने से बहुत बड़ा बल, बड़ी ताकत भारतीय जनता पार्टी को हिमाचल प्रदेश में मिली है। और इसी प्रकार से हमारे साथ में नालागढ़ के विधायक, 2 बार के विधायक लखविंदर सिंह राणा जी, आप भी भारतीय जनता पार्टी में आज शामिल हुए और आप कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के वर्तमान में उपाध्यक्ष थे और आपके हमारी पार्टी में आने से निश्चित रूप से हिमाचल प्रदेश में पार्टी को ताकत मिलेगी। हिमाचल प्रदेश देवभूमि के सब लोग आभारी हैं पार्टी के हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्नेह जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश के लोगों के प्रति, हिमाचल प्रदेश के प्रति है, हम उनका एहसान चुकता नहीं कर सकते हैं। वर्षों तक उनने अपने जीवन का बहुत बड़ा वक्त वहाँ गुजारा है। चुनाव में जिस प्रकार से हमारी प्रेपरेशंस हैं, तैयारी हैं, उन तैयारियों के साथ साथ में हम अब की बात हिमाचल प्रदेश में जो एक परंपरा वर्षों से चली हुई है, 5 वर्ष के बाद सरकार बदलती है, लेकिन अब की बार हमने एक नारा दिया है, सरकार नहीं रिवाज बदलना है। बीजेपी के सूत्र दावा करते हैं कि अभी कांग्रेस के कुछ और नेता उनके संपर्क में हैं और चुनाव से पहले कांग्रेस का हाथ छोड़कर कमल खिलाने में अहम भूमिका निभाएंगे। जाहिर सी बात है, काजल और राणा को टिकट की ही गारंटी दी होगी, तभी उन्होंने पार्टी का दामन थामा है। अब आने वाले दिनों में टिकट वितरण से पहले और बाद में हिमाचल की सियासत में फेरबदल होने के आसार कितने सच्चाई बदलते हैं और मिशन रिपीट की राह कितनी आसान होती है, इसके लिए इंतजार कीजिए, क्योंकि अब समय बहुत कम बचा है। सब जल्द ही आपके सामने आ जाएगा। जनता टीवी के लिए दिल्ली से स्पर्श शर्मा की रिपोर्ट।